समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के मेघालय हाईकोर्ट आर्डर जारी। आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी साथियों तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम साथियों, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टेटस के माध्यम से, तो आपका केस जो है ये फाइल किया गया है 15/12/2023 को। अगर हम बात कर लें, इस पर पहली जो सुनवाई हुई है इस याचिका पर, वो 19/12/2024 को हुई है और 20/12/2024 के आदेश से आपको स्पष्ट होगा कि आखिर ये याचिका क्या है, इस याचिका में NIOS डीलेट से संबंधित क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। सभी विविध पहलू आपको इंगित होंगे। फिलहाल नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पर 13 नवंबर 2024 की आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर हम बात कर लें, याचिकाकर्ता का नाम आपको दिखेगा। अगर हम बात कर लें रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट ऑफ मेघालय एंड 18 अदर्स, यानी स्टेट को भी कहीं ना कहीं जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है और इनके साथ 18 अन्य को भी जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो किसे किसे बनाया गया है रिस्पोंडेंट, ये आपको जानना अति आवश्यक है और ये आदेश से स्पष्ट होगा। फिर यहाँ एडवोकेट्स के नाम आपको यहाँ पर मेंशन दिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2023 में याचिका फाइल की गई और तब से कंटिन्यूस सुनवाई हो रही है और अभी तक जो है फाइनल निस्तारण नहीं हुआ है याचिका का। तो अब क्या आदेश आया है उस पर बात करेंगे। इससे पहले 20 दिसंबर के आदेश का अवलोकन करेंगे। जो निष्कर्ष है याचिका का वो आप सभी के सामने आ जाएगा और आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण सूचना को शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 दिसंबर 2023 को जो सुनवाई हुई है वो आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि पिटिशनर की ओर से कौन से एडवोकेट ने कोर्ट में अपीयरेंस दी, यहाँ पर स्टेट की ओर से अपीयरेंस। उसके बाद अगर हम बात कर ले, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात कर ले, स्पष्ट तौर पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 से 19 हैं, जिन्हें इस याचिका में रिस्पोंडेंट बनाया गया है, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर क्या मांग की गई है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक जो ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस था, जो भर्ती विज्ञापन जो है 30/10/2023 को विज्ञापन आया था। अगर हम विज्ञापन में बात कर लें तो NIOS डीलेट से जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त थे उनको भी कहीं ना कहीं भर्ती में प्रतिभाग कराया गया। लेकिन अगर हम बात कर लें इस याचिका के माध्यम से क्या मांग की गई, क्योंकि आप सभी को पता है 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और जजमेंट में NIOS डीलेट को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना गया, जो यहाँ पर इंगित कराया गया है। अब मांग की जा रही है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिपेक्ष लेकर के कहीं ना कहीं याचिका दाखिल की गई और इसमें मांग की गई कि एक आर्डर पारित किया जाए जिससे इन अभ्यर्थियों को जो है स्पष्ट तौर पर कंसीडर ना किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन बात कर लें स्पष्ट तौर पर स्टेट की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आग्रह किया गया कि इस स्टेज पर कोई भी इंटरिम आर्डर यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंटरिम आर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्पष्ट तौर पर ये यहाँ पर जो है मांग की गई, जो याचिका में आप सभी को हमने इंगित कराया कि स्पष्ट तौर पर इस याचिका में NIOS डीलेट अभ्यर्थियों के अगेंस्ट जो है ये याचिका दाखिल की गई है कि उनको जो ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस है उसमें अब सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि बात कर ले, इसके बाद लगातार सुनवाइयाँ होती रही हैं। लगातार जो है कभी जो है काउंटर एफिडेविट फाइल हो रहा है, कभी रिजॉइंडर फाइल किया जा रहा है। ये तमाम तरह के जो है निष्कर्ष आप देख रहे हैं। लगातार जो भी आदेश आ रहा है हम आपको इंगित करा रहे हैं।
आपको चैनल पर वीडियो सारे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब हम जानेंगे जो पिछली आपकी सुनवाई हुई वो आपकी हुई है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर की सुनवाई से पहले एक और सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई को भी आपको इंगित कराएंगे और 30 अक्टूबर की सुनवाई में क्या आदेश है कोर्ट का उसको भी आपको इंगित कराएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30/10/2024 यानी 30 अक्टूबर की सुनवाई का ये आदेश आप सभी के सामने है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है एज आ लास्ट चांस, आखिरी मौका दिया गया है 1 वीक के लिए जो पिटिशनर की ओर से रिजोइंडर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के, यानी स्पष्ट तौर पर जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से रिजोइंडर जल्द से जल्द फाइल किया जाए, इसके लिए 1 सप्ताह का और समय दिया गया है। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है अब इसके अलावा और समय नहीं दिया जाएगा और 13 नवंबर को सुनवाई फिर से लिस्टेड होगी। इससे पहले हम बात कर लें तो 14 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई। 14 अक्टूबर की सुनवाई में आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर 2 सप्ताह का समय जो है पिटिशनर के एडवोकेट को या काउंसिल को जो है रिजोइंडर फाइल करने को लेकर के समय दिया गया। तो कुल मिलाकर के अब 3 सप्ताह का समय टोटल हो चुका है। अब फाइनली सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 13 नवंबर को होने जा रही जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बात कर ले उससे पहले जो आपकी सुनवाई हुई थी वो 23/9/2024 को हुई। तब यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर पिटिशनर की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे जो है क्या निष्कर्ष निकल कर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिटिशनर्स जो एडवोकेट थे, काउंसिल थी पिटिशनर की ओर से काउंसिल, उन्होंने वेयर की कि जो है 2 सप्ताह का समय दिया जाए। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एफिडेविट फाइल किया गया है स्टेट रिस्पोंडेंट की ओर से यानी नंबर 16 से 19, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि देख सकते हैं स्टेट की ओर से ये भी इंगित कराया गया कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब ये जो वर्तमान में मामला चल रहा है इसका निष्कर्ष जो है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आए, क्योंकि अब ये जो है निरर्थक जो है कहीं ना कहीं स्थिति दिखने को आ रही है, निरर्थक स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो इस वजह से जल्द निस्तारण हो। तो कहीं ना कहीं जो स्पष्ट तौर पर रिस्पोंडेंट की ओर से जब काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाता है तब उस पर कोई भी केस हो याचिकाकर्ताओं की ओर से कहीं ना कहीं रिजोइंडर एफिडेविट फाइल किया जाता है, यानी जो कहीं ना कहीं उत्तरदाताओं की ओर से उत्तर दिया गया है उस पर प्रति उत्तर क्या है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए समय दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया, मेघालय हाईकोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही है इस सुनवाई में एक ही निष्कर्ष है कि जो भर्ती विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आया था उसमें NIOS-DLED अभ्यर्थियों को प्रतिभाग न कराया जाए, इसके लिए आदेश पारित किया जाए। इस पर पेश में याचिका दाखिल की गई, अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। अब अगली डेट जो है 13 नवंबर की फिर से लिस्टेड है। जैसे ही सुनवाई को लेकर के याचिका लिस्टेड होगी, अगली सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी करें जिससे सभी तक दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन का निष्कर्ष हमें और फीडबैक प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।